एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रानी और पूजा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों दिखने में एक जैसी ही लगती थी। उनके माता पिता नहीं थे, दोनों अनाथ थी। गांव के लोग ही उनकी परवरिश किया करते थे। दोनों बहनें अच्छे से रहती थी। दिन बीतते चले जाते हैं और दोनों एक दिन बड़ी हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। पूजा की शादी शहर में होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर घमंड आ जाता है। वहाँ शहर में रहने की वजह से घमंड करने लगती है, क्योंकि उसके पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। वहीं पर रानी बेचारी गांव में रहा करती थी। गांव में रहने की वजह से वहाँ दुखी रहती थी और हमेशा उसके पति से यही कहती रहती थी कि मेरी बहन पूजा देखो कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, और उसकी ज़िंदगी देखो और एक मेरी ज़िंदगी देख लो। मैं गांव में ऐसे ही ज़िंदगी बिता रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता गांव वालों ने मेरी शादी गांव में ही क्यों कराई। पूजा जैसी शहर में करा देते तो आज ऐशो आराम की ज़िंदगी मैं भी बिताती, और यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं, मजदूरी कर रही हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं हूँ। एक दिन की बात है, जब दोनों बहनें गांव के एक बड़े से सेठ के घर पर मिलने आती है। दोनों बहनें आपस में मिलती है और बातें करती है। रानी पूजा से कहती है, तू तो बहुत ही बदल गई है, कितनी अच्छी लगती है पहले से, और तेरे पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। तू कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती होगी ना। तुझे देखकर मेरा भी बहुत मन करता है कि काश मैं भी शहर में रहती। तभी पूजा इतरा कर कहती है, हाँ दीदी, शहर की ज़िंदगी की तो बात ही अलग है। कहाँ गांव में रहना और कहाँ शहर में रहना। और वैसे भी मेरे पति तो मुझे ज़्यादा काम ही नहीं करने देते। उनको तो पसंद ही नहीं है मैं ज़रा से भी कुछ काम करती हूँ तो बैठने की कह देते हैं। इसकी वजह से मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही हो गई है कि जब भी कुछ ज़्यादा काम करती हूँ ना तो बहुत थक जाती हूँ, और तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती। अब देखो खड़ी खड़ी कैसे थक गई, मुझे बैठना ही पड़ेगा। और पूजा कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वही रानी कहती है, अरे तुम तो इतने में थक गई, मैं तो दिन भर काम करती हूँ, मजदूरी करती हूँ और ऐसी ही ज़िंदगी बिताती हूँ। मेरी तो कोई पूछता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता। तुम कितनी अच्छी ज़िंदगी बिता रही हो ना, काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी बिताती। तभी वहीं पर पूजा का पति गुस्से से लाल अंदर आने लगता है। पूजा का पति बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। वहाँ जोर जोर से चलता है। उसके पैरों की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से पूजा खड़ी हो जाती है और गर्दन झुका लेती है। पूजा का पति उस पर चिल्लाने लगता और कहती है, तेरी आदत क्या पड़ गई है, मुझे कुछ बताती भी नहीं। मैंने 100 बार कह दिया है, मेरे बिन बताए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ कैसे आ गई? तुझे पता है ना मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू उसी घर में रहेगी, उस 4 दीवारी के अंदर, और बाहर नहीं जाएगी। मुझे पसंद नहीं कि तू कहीं बाहर जाए, और अब जल्दी ना तो तू उस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे भी अब यहीं पर रह ले, अब मैं तुझे नहीं ले जा रहा हूँ। और वहाँ गुस्से से अपने घर की तरफ चल देता है। पूजा गर्दन झुकाए खड़ी रहती है और रानी भी यहाँ सब देख रही थी। पूजा कुछ भी नहीं बोलती है और गर्दन झुकाकर खड़ी ही रहती है। तभी रानी उससे कहती है कि पूजा, मैंने तो सोचा था कि तेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, शहर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। इससे तो अच्छा तू गांव में रहती। गांव में भले ही मैं मजदूरी करती हूँ, लेकिन जब मैं मेरे पति के पास जाती हूँ ना तो वो मुझसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और ऐसे गुस्से में तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले, चाहे गाँव हो या शहर। लेकिन हम सफ़र अच्छा होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गांव में रहते हैं या शहर में। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा हम सफ़र मिला जो मेरी इज्जत करता है और लोगों के सामने मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं करता। अब पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रानी भी अपने घर जाकर अपने पति को गले से लगा लेती है। हमेशा जो अपने पति से कहती रहती थी, आज उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया था। अब वहाँ अपने पति से कभी भी यह बात नहीं कहती थी कि मैं गांव में रहती हूँ और मेरी बहन पूजा शहर में। वहाँ अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिताने लगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए।